प्रमाण। इसमें कहा है कि मैं काल हूँ, फिर अपनी स्थिति स्पष्ट की है। गीता अध्याय 4 श्लोक 5 में देखिए प्रमाण। इस श्लोक में कहा कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। इसी का प्रमाण गीता अध्याय 2 श्लोक 12 में भी दिया है। इसमें गीता ज्ञानदाता ने कहा है, ऐसा नहीं है कि तू, मैं और ये सामने खड़े योद्धा सैनिक पहले नहीं जन्मे थे। ऐसा भी नहीं है कि हम फिर जन्म ना होगा, अर्थात तू और मैं, यानी गीता ज्ञानदाता भी जन्मे थे, आगे भी जन्म लेंगे। ऐसा न समझ कि हम केवल अभी ही जन्मे हैं। गीता अध्याय 10 श्लोक 2 में स्पष्ट कर दिया है। इस श्लोक में गीता ज्ञानदाता काल ब्रह्म ने कहा है कि मेरी उत्पत्ति यानी जन्म होने देवता नहीं जानते, क्योंकि ये सब मेरे से उत्पन्न हुए हैं। इनका आदि कारण मैं हूँ। दर्शकों, स्पष्ट हुआ ब्रह्मा, विष्णु और शिव सहित सब देवताओं, ऋषियों की उत्पत्ति ब्रह्म काल से हुई है। फिर गीता अध्याय 3 श्लोक 15 में स्पष्ट है कि अर्थात ब्रह्म की उत्पत्ति परम अक्षर ब्रह्म यानी पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर से हुई है, और वही सभी यज्ञों में पूज्य है और उसको प्रतिष्ठित करके पूजा की जाती है। इसी कड़ी में सर्व का उत्पत्तिकर्ता परम अक्षर ब्रह्म सिद्ध होता है। पिता की उत्पत्ति संतान नहीं बता सकती, दादाजी संतान तथा संतान के पिता की भी उत्पत्ति बता देता है। अब पढ़ते हैं कुंभ पुराण के श्लोक 21 को, जो आसानी से समझ सकेंगे। इसमें कहा है कि ब्रह्मा, रुद्र यानी शिव शंकर, नारायण यानी विष्णु आदि बहुत होते हैं, किंतु भगवान एक ही है, जो ईश, काल तथा कवि कहलाता है। ऐसा वेद का अभिमत है। दर्शकों, आपको बताया है कि ऋषियों ने वेद तो पढ़े पर ठीक से समझे नहीं, इसलिए इन्होंने गुड़ गोबर एक बता दिया। ईश भी वही है, काल भी वही है और